ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुरवाक्यं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 6 दिसंबर 2020 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत व्यवहारिक विषय पर, तनाव से मुक्ति कैसे। आधुनिक समाज में तनाव दिनानुदिन बढ़ता चला जा रहा है और केवल ये तनाव बड़े उम्र के लोगों के साथ नहीं है, बल्कि छोटे बालक से लेकर के युवा और स्त्री पुरुष बच्चे सब तनावग्रस्त हैं किसी न किसी रूप में। यहाँ तक कि घर के पशु भी तनाव में आ जा रहे हैं, ऐसा भी अध्ययन हुआ है। इसलिए इस विभीषिका से कैसे मुक्त हों, इससे कैसे छुटकारा मिले, इस विषय में हम व्यवहारिक कुछ संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तनाव जो होता है वो मन के कारण होता है, तनाव की जड़ें मन में होती है। लेकिन तनाव को यदि हम वर्गीकृत करें तो ये तनाव दो प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक तनाव, फिजिकल स्ट्रेस, और दूसरा जो होता है वो है मानसिक तनाव, मन का तनाव, मेंटल स्ट्रेस। चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो, यानी शारीरिक या मानसिक, जड़ें उसकी मन में ही होती है। और इसका कारण जो है, मूलभूत कारण, देखने में तो बहुत सारे कारण आप कह सकते हैं, लेकिन मूलभूत कारण जो है वो है अविद्या, अज्ञान। ये तनाव का फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है, इसके बारे में संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई भी बीमारी है उसको जब तक हम गहराई से समझ नहीं लेते हैं, उसके कारण को जान नहीं लेते हैं, तब तक उसका जो है उपचार भी हम नहीं कर सकते हैं। पहले उसके कारण को जानना होगा। तो तनाव का जो दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ स्ट्रेस, वो ये है कि जैसा मैंने कहा कि तनाव मूल रूप से अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण होता है। अगर अज्ञान नहीं है, अविद्या नहीं है, तो तनाव नहीं होगा। अविद्या अज्ञान से क्या मतलब है? अविद्या का क्या अर्थ है? अविद्या का अर्थ ये है कि हम वास्तविक सत्य से दूर हो गए हैं। वास्तविक सत्य की विस्मृति अविद्या है, अज्ञान है। वास्तविक सत्य क्या है? सामान्य भाषा में कहें तो हम कहेंगे कि हम ईश्वर से दूर हो गए। ईश्वर से दूरी बन जाने के कारण हमारे अंदर तनाव का विकास होता है। अगर इसको हम वेदांत की भाषा में कहें तो हम ये कहेंगे कि हम जो हैं अपने आप से, अपने वास्तविक स्वरूप से, आत्मा से ही दूर हो गए हैं। हम क्या हैं इस तथ्य को भूल करके हम जो नहीं है उसकी स्मृति कर रहे हैं, इसी को अविद्या कहते हैं। हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जो दूर करता है उसका नाम एक आवरण भी है। आवरण, जैसे पर्दा दो चीज़ों को अलग करता है। पर्दे के उस तरफ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इस तरफ चीज़ें होती हैं, यानी दोनों के बीच में एक अवरोध है, उसको आवरण कहते हैं। हमारे वास्तविक सत्ता और हमारी जो व्यवहारिक या जो सतही सत्ता है, इस बीच में एक कुछ आवरण आ गया है, जिससे हम वास्तविक सत्ता से दूर हो गए हैं और जो सतही सत्ता है उसको ही वास्तविक सत्ता मान लिए हैं। ये अविद्या है, यही आवरण है। जितने भी तनाव हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, वो
हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व में हमारा मन भी आ जाता है, शरीर भी आ जाता है, बुद्धि भी आ जाती है, अहंकार भी आ जाता है, इंद्रियां आ जाती हैं। ये सब संपूर्ण व्यक्तित्व के पार्ट हैं। अब ये जानने की जरूरत है कि ये जो तनाव है वो उत्पन्न कैसे होता है और इस तनाव का प्रभाव हमारे शरीर पर क्या पड़ता है। जैसा मैंने कहा कि हम चूंकि अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो गए हैं, उसको विस्मृत कर चुके हैं, ईश्वर को भूल चुके हैं, ये मूल कारण है। और अपना जो अहंकारिक जो सत्ता है, वैयक्तिक सत्ता है, इंडिविजुअल जो एग्जिस्टेंस है, उसको ही हम सत्य मान लिए हैं, ईगो को सत्य मान लिए हैं, अहंकार को सत्य मान लिए हैं। ईगो को जब सत्य हम मान लेते हैं, अपने अहंग को, अहंग का मतलब होता है हमारे अंदर एक सत्ता है जो मैं और मेरापन का एहसास कराता है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरे लोग हैं, अपने हैं, ये पराए हैं। ये जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है वो अहंकार के कारण उत्पन्न होता है, और इसी अहंकार को हम सच्चा मान लेते हैं कि यही मैं हूँ। और इस अहंकार के कारण हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जो चीज हमारे अहंकार को अच्छी लगती है उससे हमारा राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, हम उसको चाहने लगते हैं। जो इस अहंकार को बुरी लगती है हम उससे दूर होना चाहते हैं, उसे घृणा करते हैं, इसको द्वेष कहते हैं। अब इसी राग और द्वेष के कारण व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के विचार और विभिन्न प्रकार के भाव उठते हैं। राग के समय हमारा विचार अलग प्रकार का होता है, द्वेष के समय हमारा विचार अलग प्रकार का होता है। अब यहां बात समझने की है, मन में जब ऋणात्मक विचार उत्पन्न होता है, निगेटिव थॉट्स उत्पन्न होते हैं, कुभाव उत्पन्न होता है, बुरी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, अशुभ भावनाएं विचार उत्पन्न होते हैं मन में, तो उसके कारण हमारे सूक्ष्म शरीर में जो प्राणों का प्रवाह है, यहाँ थोड़ा ये जान लेना भी जरूरी है, आपका ये स्थूल शरीर है, उसी तरह से हर व्यक्ति का एक सूक्ष्म शरीर भी है, किसी के साथ वो जुड़ा हुआ है जो दिखता नहीं है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब सूक्ष्म शरीर के पार्ट हैं। आप इंद्रियों को तो देखते नहीं हैं, मन को तो देखते नहीं हैं, बुद्धि भी दिखाई नहीं पड़ती है, अहंकार भी नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन ये सब है, ये सब सूक्ष्म है, इसलिए दिखते नहीं है। जो स्थूल है वो दिखता है। तो आपका जैसे स्थूल शरीर है वैसे सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर में जैसे स्थूल शरीर में खून की नलियां हैं, वैसे सूक्ष्म शरीर में प्राण को बहने के लिए सूक्ष्म नाड़ियां हैं, सूक्ष्म वाहिकाएं हैं, जिसको नाड़ी कहते हैं। जैसे बिजली तार में दौड़ती है, वैसे ही प्राण जो है वो नाड़ियों में दौड़ता है, और नाड़ी हमारे सूक्ष्म शरीर में है। तो ज्यों ही आपके मन में कोई बुरी भावना, कोई बुरा विचार, कोई ऋणात्मक सोच उत्पन्न होती है, त्यों ही आपकी नाड़ियों में विकृति आ जाती है, उसमें गड़बड़ी आ जाती है, वो सिकुड़ जाती हैं, रुक जाती हैं, बंद हो जाती हैं, पार्शियली बंद हो जाती हैं, और उसके माध्यम से जो प्राण का प्रवाह है, जिसमें वो प्राण बहता है, वो प्राण के प्रवाह में अवरोध आ जाता है, विकृति आ जाती है। प्राण का प्रवाह जो है वो असंतुलित हो जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, कहीं रुक जाता है,
कहीं आंशिक रूप से रुक जाता है, तो इस प्रकार से प्राण का संतुलन समाप्त हो जाता है। सूक्ष्म शरीर में जब प्राण का संतुलन बिगड़ जाता है, समाप्त हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, तो जो ये प्राण और नाड़ियां हैं वो स्थूल शरीर में, जो स्थूल शरीर को कंट्रोल करने वाले केंद्र हैं, उनसे उसका संपर्क रहता है। जैसे ये बिजली के बल्ब में बिजली चल रही है, लेकिन ये बिजली का बल्ब यहाँ का बिजली ऑफिस से जुड़ा हुआ है। यहाँ का जो बिजली ऑफिस है वो कहीं बड़े सेंटर से जुड़ा हुआ है, उससे भी बड़े सेंटर से वो सेंटर जुड़ा हुआ है। यानी इस बिजली बल्ब के जो संपर्क है वो सारे जहाँ जहाँ से बिजली पैदा हो रही है वहाँ से लेके यहाँ तक ये जुड़ा हुआ है। उसी तरह से जो प्राण और नाड़ियाँ हैं उनका संबंध स्थूल शरीर को जो नियंत्रित करने वाले केंद्र हैं उन केंद्रों से होता है। स्थूल शरीर को कंट्रोल करने के लिए 3 प्रकार के कंट्रोल हैं: नर्वस कंट्रोल, इंडोक्राइनल कंट्रोल और जेनेटिक कंट्रोल। मतलब तंत्रिका तंत्र, ये जो नस, जो दिमाग के नस नाड़ियाँ हैं, तंत्रिका तंत्र, नर्वस कहते हैं जिसको नर्व सेंटर्स कहते हैं, तो उसको एक कंट्रोल वो है। दूसरा कंट्रोल जो है इंडोक्राइनल कंट्रोल, हमारे शरीर के अंदर कुछ ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, जिनके माध्यम से हार्मोन्स निकलते हैं, कुछ चीज़ें निकलती हैं जिससे हमारी कई चीज़ें नियंत्रित होती हैं। और तीसरा हमारा जेनेटिक कंट्रोल है। इस शरीर में जीन्स हैं, वो गहराई से जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें को कंट्रोल किया जाता है। तो इन स्थूल केंद्रों से जिसके द्वारा ये शारीरिक नियंत्रण होता है, ये स्थूल केंद्र जो हैं वो प्राण से नियंत्रित होते हैं। कैसे? तो शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रसायन हैं, केमिकल्स हैं। आपने देखा होगा कि भाई आप जांच कराते हैं तो सोडियम कितना है, पोटासियम कितना है, तो ये कितना है, वो कितना है, खून की जांच में आती है। कोई कहता है, डॉक्टर कहता है कि ये बढ़ गया है, घट गया है, यूरिया बढ़ गया है, प्रोटीन घट गया है, प्रोटीन बढ़ गया है, ये सब चीज़ें जो हैं घट बढ़ जाती हैं। तो बीमारी में ये सब घट बढ़ जाती है। क्यों घट बढ़ जाती है? घट बढ़ने का कारण है कि अंदर में ये केमिकल को न कंट्रोल करने वाली जो सूक्ष्म प्राण हैं, उन प्राणों में विकृति आ गई है, असंतुलन आ गया है, या वो प्राण का प्रवाह कम या ज़्यादा हो गया। और प्राण का प्रवाह कम या ज़्यादा क्यों हुआ है? जैसा मैंने बताया कि सूक्ष्म नाड़ियों में जो है वो रुकावट आ जाती है। हमारे मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, उनके कारण इस प्रकार से मानसिक जो है संतुलन गड़बड़ हो जाता है। हमारे जो विचार भाव के कारण प्राण का या तो संकुचन हो जाता है या ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये सब गड़बड़ होने से हमारे शरीर के नियंत्रक केंद्र जो हैं असंतुलित हो जाते हैं, केमिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इसके कारण आधि और व्याधि, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोग हो जाते हैं। और मन में यदि मानसिक रोग हो जाएगा, मन अगर संतुलित नहीं रहेगा तो आपका व्यवहार संतुलित नहीं रहेगा। व्यवहार संतुलित नहीं रहेगा तो आपकी क्रियाएं, आपके बर्ताव, आपके जो संबंध हैं वो सब में गड़बड़ी आएगी। इन सब में गड़बड़ी आने से क्या होगा? अनेक प्रकार के तनाव आपके जीवन में आ जाएंगे। तनाव का कारण क्या हुआ? तनाव का कारण हुआ कि आपके अंदर मानसिक असंतुलन और निगेटिव थॉट, ऋणात्मक विचार, ऋणात्मक भाव। तो इस प्रकार से आप आधुनिक युग जो है वो अनेक प्रकार के तनावों से ग्रस्त है, क्योंकि उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है,
मन को उन्नत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। भौतिक रूप से तो हम समृद्ध हो गए हैं, पैसे के रूप में है, खाने पीने के लिए हम शरीर को जैसे पोषण देते हैं कि हम बैलेंस डाइट लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं शरीर के लिए, इस पर तो हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मन के लिए, आत्मा के लिए, चेतना के लिए जो पोषण तत्व की जरूरत है उस पर हमारा ध्यान नहीं। मन को समुन्नत कैसे बनाया जाए इस पर कोई नहीं विचार करता है। शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए इस पर ज्यादा विचार करते हैं। शरीर को पौष्टिक आहार मिले इस पर ज्यादा विचार करते हैं। मन को पौष्टिक आहार कैसे मिले इस पर विचार नहीं करते। हमारी चेतना में विस्तार कैसे हो इस पर विचार नहीं करते। हमारी बुद्धि कैसे समुन्नत हो इस पर विचार नहीं करते। हमारा मन कैसे उन्नत हो इस पर विचार नहीं करते। इसलिए जो हमारी प्रगति है वो एक दिशा में हो रही है, भौतिक रूप से हो रही है, इसलिए इसकी जो अभिव्यक्ति है वो विभिन्न प्रकार के असंतुलन के रूप में आता है, और इस असंतुलनता के कारण हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के तनाव उत्पन्न होते हैं। ये मूल बात है। अब इस तनाव का कारण तो हम कैसे उत्पन्न होता है ये तो जान गए, लेकिन इसके पीछे कुछ रहस्यमय बातें, आध्यात्मिक बातों को भी जानना जरूरी है कि तनाव उत्पन्न होने के पीछे आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है। संसार में, शास्त्र में यह कहा गया है कि कुछ भी जो होता है अच्छा या बुरा, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। हम तनाव में अधिकांश लोग को पाते हैं, अधिक लोग तनावग्रस्त हो रहे हैं, समाज का हर तबका तनाव में है। इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है और लोग क्यों तनाव में है, इसको भी जानने की जरूरत है। पहले भी हमने कई बार बताया है कि संसार में, जीवन में, व्यक्ति के जीवन में या समाज के स्तर पर जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। चाहे वो कितना भी विषम, विपरीत और खराब ही क्यों ना हो, उसमें भी कुछ न कुछ ईश्वर की अच्छाई छुपी हुई है, करुणा छुपी हुई है। तनाव में व्यक्ति होता है, इसके भी पीछे ईश्वरीय कुछ करुणा या ईश्वरीय कुछ विधान छुपा हुआ है। वो ये है कि परमात्मा जो है हर किसी को विभिन्न प्रकार के अनुभवों के माध्यम से उसको उन्नत करना चाहता है, उसे आत्मज्ञान की तरफ ले जाना चाहता है, उसे साक्षात्कार कराना चाहता है। परमात्मा के विधान में ऐसी व्यवस्था है कि हर तरीके से, चाहे वो सुख के माध्यम से हो या दुख के माध्यम से है, वो आपको विकास के तरफ, आध्यात्मिक विकास की तरफ लीड कर रहा है। ईश्वर को एक कुम्हार के तरफ, कुम्हार जो होता है ना, पोटर, वो एक पोटर है, कुम्हार की तरह है। आपने देखा होगा कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो वो पहले तो मिट्टी को तैयार करता है, मिट्टी को तैयार करता है, मिट्टी को खोदता है, उसको गीला करता है, पैरों से उसको दबाता है, हाथ से दबाता है, उसको खूब मारता है, उसको चिकना करता है, ठोकता है, और फिर जब एक खास तरह की वो बन जाती है तो अपने चाक पर ले आता है उसको। उसके बाद उसको गढ़ने का कोशिश करता है, जो भी बर्तन बनाना है। उसमें जो बर्तन टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसको तुरंत तोड़ देता है, उसको मसल देता है, फिर उसको मिट्टी बना देता है, फिर मार के फिर उसको डालता है। ये तब तक चलता है जब तक कि सुंदर सुंदर बर्तन बन न जाए। प्रकृति, ईश्वर यही कर रहा है हम लोगों के साथ। हम लोगों को विभिन्न प्रकार के अनुभवों से गुजारता है, सुख के अनुभव से, दुख के अनुभव से। अनेक प्रकार की विकृतियां भी हमारे अंदर जब पैदा हो जाती है तो हमें तोड़ता है, मड़ोड़ता है, मारता है और पैरों से रौंदता है। इसमें पीड़ा होती है, दुख होता है हमें, लेकिन वो जानता है कुम्हार, ईश्वर जानता है कि ये करना जरूरी है, तभी ये जो है सुंदर बर्तन के रूप में ये अपने विकास में आगे आएगा। तो
विभिन्न प्रकार के तनावों के माध्यम से परमात्मा हमें जो है हमें शेप में लाने का कोशिश करता है कि जो मेरा रास्ता खराब हो चुका है, हम विकृत हो गए हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, हम बनाना चाह रहे हैं बढ़िया सुराही और कुछ ऐसा वो विद्रूप कोई चीज अलग रूप की बन गई है, तो उसको वो तोड़ देता है। तो परमात्मा चाह रहा है हमको आत्मज्ञान की तरफ ले जाना, ईश्वर साक्षात्कार करने की तरफ ले जाना। हम जो हैं निगेटिव थॉट से, कुभाव से, अनेक प्रकार की मन में विकृतियां ला करके हम दूसरे रास्ते पर चले जा रहे हैं, तो वो हमें क्रश करता है, तोड़ता है, तनाव में डालता है, कष्ट में डालता है कि हम फिर से मोल्ड हो जाएं, हम बदलें, और नहीं बदलते हैं तो वो रौंदता है। तो अंत में हम आते हैं, ये तो हमारे कल्याण के लिए वो करता है। इस बात को जान लेना चाहिए कि परमात्मा में तनाव भी अगर हुआ है, मिला है, तो इसका पीछे उद्देश्य क्या है? हमारे भलाई ही है। दूसरी बात, ये जो तनाव की बात करते हैं हम लोग, तो इसलिए करते हैं, ये हमारी दृष्टि से तनावग्रस्त बात हो सकती है। संसार में दो प्रकार की दृष्टि है, एक व्यक्तिगत दृष्टि, अहंकारिक दृष्टि, इगोइस्टिक विजन। मैंने पहले ही बताया कि हम जब अहंकार से प्रेरित रहते हैं, अहंकार हमारे ऊपर हावी रहता है, तो हम जो अहंकार के अनुरूप जो चीज़ें होती है उनको अच्छा मानते हैं, और जो उसके विपरीत होती है उसको बुरा मानते हैं। तो ये अहंकारिक दृष्टि है। लेकिन संसार में एक और दृष्टि चलती है जिसको कहते हैं परमात्मिक दृष्टि, ब्रह्मांडीय दृष्टि, परमात्मा की दृष्टि। एक तो आपकी देखने की नज़र है और एक ईश्वर की देखने की नज़र है। हो सकता है कि आपकी नज़र जो है उसके विपरीत ईश्वर की नज़र हो सकता है, कि ईश्वरीय दृष्टि से चीज़ें जो आप जिस दृष्टि से देख रहे हैं, ईश्वर उस दृष्टि से नहीं देख रहा है, इसीलिए तनाव होता है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक छोटी सी कथा है, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। एक मछुआरा था, वो नदी में जाल फेंका तो उसके जाल में एक विचित्र जीव प्राणी फंस के आ गया। वो मनुष्य की भाषा बोलता था लेकिन बड़ा विचित्र था, उसको कुछ सिद्धियां भी थी। और वो मछुआरा जो है उस विचित्र प्राणी को लेकर के अपने घर आ रहा था, तो आते आते रास्ते में उसे एक किसी चीज़ से ठोकर लगी और वो मछुआरा गिर गया। और उसे गुस्सा आया मछुआरे को, जिससे उसे ठोकर लगी थी, वो लकड़ी का कोई टुकड़ा था, उसको वो अपनी कुल्हाड़ी से काट पीट करके गुस्से में उसको तोड़ दिया। फिर आगे बढ़ा। इस काम को देखने के बाद आगे जब बढ़ गया तो वो जो जीव था वो बहुत जोर से हंसा, बस केवल हंस दिया। फिर जब वो घर आया तो घर आने के बाद उसका पालतू कुत्ता उसके नज़दीक आ गया और उसको, जैसे कुत्ते जो होते हैं, मालिक आता है तो पूंछ हिलाने लगता है, चाटने लगता है, उसको उसके शरीर पर चढ़ने लगता है, माने प्रेम दर्शाता है। तो वैसे ही मछुआरे को साथ उसका कुत्ता पालतू प्रेम दर्शाने लगा। तो ये जो मछुआरा था वो उसको झटक दिया, एक डंडे से मार के भगा दिया और अपनी पत्नी से बहुत ही हंस हंस करके प्रेम पूर्वक बात करने लगा। उसको प्रेम ज़्यादा प्रदर्शित किया, कुत्ते को भगा दिया। यह देख करके वो जो प्राणी था जो उसको जाल में फंसा था वो फिर हंसा। इसके बाद उसके द्वार पर एक आदमी आया जो जूते बेच रहा था, और वो मछुआरा जो है वो उस आदमी से बोला कि हमें ऐसा जूता जो बरसों तक चले, कई बरस चले, मजबूत जूता है तो वो देना। और वो जो जूता बेचने वाला था उसने कहा कि ये जूता जो है वो कई बरस चलेगा, आप इसको ले लीजिए। वो जब ले लिया जूता तो फिर वो जो एक विचित्र प्राणी जो उसको वो जाल में फंसा के लाया था फिर हंसने लगा। तो उसने पूछा
कि तुम ये क्यों हंस रहे हो? 3 बार तुम्हारी हंसी हमने देखी है, जब तुमको हम ला रहे थे उस समय जब ठोकर लगा था तब, और फिर घर में जब कुत्ते और हमको हमने भगाया तब, और अभी तुम हंस रहे हो, क्या क्या इसका मतलब है? तो उस व्यक्ति ने कहा, वो जो जीव जो आया था जाल में फंस के, हम इसलिए हंस रहे थे कि तुम वहाँ जब गिर गए थे और जिस लकड़ी को तोड़ तोड़ करके तुमने फेंक दिया, आगे बढ़ गए, तो हमको बड़ी हंसी इसलिए आई कि ठीक उसके नीचे ही बहुत खजाना गड़ा हुआ था और तुमने उसको छोड़ दिया, उस पर गुस्सा निकाला, उसी के नीचे था और तुम चुपचाप चले आए। दूसरी बार मैंने इसलिए मुझे हंसी आई कि तुम जिस पत्नी को इतना प्रेम से प्यार करते हो, मिलते हो उसको, और कुत्ते को धुतकार के भगा दिए, डंडे भी मार दिए, तुमको पता नहीं है तुम्हारी पत्नी से ज़्यादा वफादार तुम्हारा कुत्ता है, और तुमने उस वफादार कुत्ते को झपट दिया, डांट के भगा दिया, और जो वफादार नहीं है उसको इतना प्रेम दर्शा रहे हो। इसलिए दूसरी बार हमें हंसी आई। तीसरी बार जब हंसी इसलिए आई कि तुम जो वो जूता खरीद रहे थे तो कह रहे थे कि बहुत साल हमको जूता चले, ऐसा मजबूत जूता हमको देना, लेकिन तुमको मालूम नहीं है कि कुछ ही दिन में तुम अभी मरने वाले हो। तुम कुछ दिन के मेहमान हो, रहने वाले तो तुम थोड़े दिन के हो, और मांग रहे हो जूता के इतने बरस चलने वाला जूता दीजिए। यहाँ ये कहने का मतलब ये है कि दृष्टि जो है, एक दृष्टि व्यक्तिगत होती है और एक दृष्टि परमात्मा की होती है। जो व्यक्तिगत दृष्टि है उसके अनुसार हम चीज़ों को अच्छा बुरा या सुख दुख के रूप में देखते हैं, लेकिन परमात्मा की दृष्टि कुछ और होती है। इस बात को भी जान लेना चाहिए। जब हम ये बात समझ लेंगे तो हमको तनाव से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। और दूसरी बात ये भी जानने की जरूरत है, जैसा मैंने कहा कि कुछ भी चीज़ें बेवजह नहीं होती हैं। हर चीज़ों के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई उद्देश्य है। तो जीवन में भी जो घटनाएं घटती हैं, सुख दुख की या तनाव की जो बातें आती हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है, और उस कारण को हम कर्म सिद्धांत के अनुसार जानते हैं, मतलब कर्म सिद्धांत के नाम से जानते हैं। हमें जो अनुभव हो रहा है, तनाव या सुख या दुख, वो हमारे कर्मों के अनुसार अनुभव हो रहा है। इस कर्म सिद्धांत के विषय में हमें जागरूकता से जानने की जरूरत है। अगर हम कर्म सिद्धांत के प्रति हमारी दृष्टि सही होगी तो हमें बहुत सारे चीज़ों के तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। अब आप जीवन की छोटी छोटी बातों को आप समझिए। आप हर दिन देखते हैं कि एक बारात जा रही थी, उस बारात में बस पर जा रही थी, 40 आदमी बस में बैठे हुए थे, और वो बारात जो है, बस जो है, वो खाई में गिर गई या नदी में गिर गई और सारे लोग जख्मी हो गए या मर गए। अब ये घटना है, हम रोज दिन सुनते हैं इस प्रकार की बातें। तो ये कोई आकस्मिक बात नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटल हो गया, बाई चांस हो गया। इसमें भी एक नियम है। अब एक आदमी घर से तैयार होकर के निकलता है और अपनी गाड़ी या स्कूटर पर थोड़ा दूर जाता है, उसका कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी लड़ जाती है, कुछ हो जाता है। ये भी बाई चांस नहीं है। दुनिया में कुछ भी बाई चांस नहीं है। इसके पीछे कर्म सिद्धांत का एक नियम है, जिसके में आपको गहरी अंतर्दृष्टि रखनी होगी। अब ये बात होती है कि हम कैसे तनाव को मुक्त करें। तनाव को मुक्ति का साधन क्या है, क्या विधि है जिससे हम तनाव मुक्त हो सकते हैं। इसके पहले तक तो मैंने तनाव के विषय में बताया, और इसकी जो दार्शनिक स्थिति है, तनाव कैसे उत्पन्न होता है, और ये भी बताया कि आप जो हैं कैसे 2 दृष्टि रखनी होगी संसार में। एक आपकी दृष्टि है और एक ईश्वर की दृष्टि है। आपकी दृष्टि ईश्वर की दृष्टि से अलग होने के कारण तनाव उत्पन्न होता है। अब है कि तनाव मुक्ति कैसे। तो सबसे पहले ये बात जान लें कि तनाव की मुक्ति, यानी जब तनाव हो जाए तो उसको दूर करने का कोशिश करेंगे,
तो आप बहुत सफल नहीं होंगे। तनाव से सामना करने की तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। जब तनाव आ गया उस समय कुछ आप कोशिश करेंगे तो शायद उसमें सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितनी कि आरंभ से ही आप, अब जब प्यास लगी तो आप कुआं खोदने लगेंगे तो क्या सफल होंगे, क्या प्यास बुझाएंगे? कुआं खोदे रहिए पहले से ही, जिससे कि प्यास जब भी लगे तो आप पानी पा सकें। इसलिए तनाव से सामना करने की तैयारी आजीवन व्यक्ति को बिना तनाव आए हुए ही करना चाहिए। और उसके लिए कुछ व्यवहारिक बातें हम बता रहे हैं। तो तनाव वो अंग्रेजी में स्ट्रेस बोलते हैं, और स्ट्रेस वर्ड जो लिखा जाता है STRESS, बस इसी को याद रखिए, इस स्ट्रेस को। और इस एक एक अक्षर के साथ कुछ बातें हैं, उसको यदि याद रखेंगे तो हम तनाव से मुक्ति का साधन प्राप्त कर लेंगे, विधि जान लेंगे। पहला लेटर है S। तनाव से मुक्ति के लिए S का मतलब होता है सत्संग। सत्संग बहुत आवश्यक है। जैसा मैंने कहा कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो आप पोषक यानी संतुलित आहार लेते हैं, बहुत पोषण अच्छी चीज लेते हैं, लेकिन आप अपने मन को, आत्मा को, बुद्धि को, अहंकार को मजबूत बनाने के लिए या उसको सशक्त करने के लिए, चेतना को समृद्ध करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। सत्संग यानी ऐसे संगति में रहना जहाँ प्रेरक चर्चाएं होती हों, सत्य की जहाँ चर्चा होती हो, जीवन क्या है, जगत क्या है, उसके रहस्य के बारे में आपको बताया जाता हो, आपसे उन्नत कोई व्यक्ति वहाँ है जो सच्चाई को आपको ये शब्दों में, आपके समझ में लाता हो। ये आवश्यक है कि आप रेगुलर करें सत्संग। सत्संग अगर भौतिक रूप से नहीं संभव है, हर जगह संभव नहीं है कि कोई ऐसा जगह मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, तो उसके लिए ये भी है कि आप जो हैं सदग्रंथों का स्वाध्याय करें। आप स्वयं जो हैं, जो बड़े बड़े महात्मा हैं या हमारे सदग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करें, उनका चिंतन करें, उनके अर्थ को समझें, उनको व्यवहार में लाएं। ये भी सत्संग का ही एक पार्ट है। तो पहला S का मतलब होता है सत्संग। इससे आपको क्या होता है कि आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपकी चेतना को, आपकी बुद्धि को पोषण मिलेगा। ये उन्नति की तरफ जाएंगी, वो विकास की तरफ जाएंगी। और आपका, मैंने जैसे कहा कि मन में एक ऋणात्मक विचार उठने से आपके प्राणों का प्रवाह जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो मन में ऋणात्मक विचार ना उठे, ऋणात्मक भाव ना उठे, मन जो है वो प्रभावित ना हो निगेटिव चीज़ से, इसके लिए सत्संग बहुत बड़ा योगदान करता है। तो इस सत्संग का नियमित पालन करें, अभ्यास करें, उसको अधिक से अधिक अपने जीवन में लाएं। दूसरा, इसके बाद टी का मतलब है ट्रुथ, सत्य। सत्य को जाने, जीवन और जगत का सत्य को जाने, पहले से जाने ये जीवन क्या है, जगत क्या है। ये सत्य जो है दो प्रकार का होता है। एक है जो प्रैक्टिकल ट्रूथ जिसको कहते हैं, व्यवहारिक सत्य। ये जो वैज्ञानिक ज्ञान है, व्यवहारिक सत्य, कोई जानकारी है, ये सब सांसारिक जो सत्य है इसको व्यवहारिक सत्य कहते हैं। और दूसरा सत्य जो है एब्सोल्यूट, जो आध्यात्मिक सत्य है, परम सत्य। तो आप संसार चलाने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, अपने भौतिक जगत को बनाए रखने के लिए व्यवहारिक सत्य को भी जानना जरूरी है। लेकिन आध्यात्मिक सत्य जो ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उस एब्सोल्यूट ट्रुथ को आपको अपने जीवन को उसी सत्य पर आधारित करना होगा। उस सत्य को भी जानना जरूरी होगा। आप कौन हैं, ये जगत कैसे निर्मित हुआ है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या करना चाहिए,
ये सब सत्य जो है वो आध्यात्मिक सत्य है, जो सत्संग में स्वाध्याय से आपको इस सत्य का ज्ञान मिलता है। जब इस सत्य को आप जान लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कर्मों के परिणाम से हो रहा है। कर्म का प्रभाव कैसे पड़ता है ये हम जानेंगे, और इन कर्मों के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं ये आध्यात्मिक सत्य को जानने से आपको पता चल सकता है। तब आपके जीवन में कभी अगर विषमताएं आएगी, परिस्थितियां गड़बड़ होंगी, तो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे और आपके जीवन में तनाव उत्पन्न नहीं होगा। तो ट्रुथ यानी दोनों प्रकार के ट्रुथ, और खास करके आध्यात्मिक ट्रुथ, STR। आर का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ डिवाइन नेम, मंत्र जप। बहुत बड़ा ये एक आपके जीव, एक इसको कहते हैं आर्मर। आर्मर का मतलब कहते हैं कवच। संसार के तनावों से बचने के लिए मंत्र जप जो है वो बहुत बड़ा कवच है। जैसे हम लोग ढाल लेकर के या कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके किसी भी लड़ाई के मैदान में जाते हैं, अपने को बचाते हैं, वैसे ही संसार ये जो है एक महाभारत है, और इस महाभारत में निरंतर संग्राम चल रहा है। रिपीटिशन ऑफ मंत्र, मंत्र जाप जो है वो इस महाभारत में जो तीर चल रहे हैं, वार हो रहा है चारों तरफ से, उससे बचाने के लिए ये बहुत बड़ा कवच है। इसलिए रिपीटिशन ऑफ मंत्र, मंत्र जप निरंतर होते रहना चाहिए। ये आर है। इसके अलावा एक और आर का अर्थ होता है, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन। तनाव रहित जीवन जीने का कोशिश कीजिए। तनाव रहित का मतलब ईश्वर प्रणिधान के भाव से। ये सब परमात्मा की, ये परमात्मा का ये सब नियोजन है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये समझिए कि ये परमात्मा की योजना के अनुसार हो रहा है, और उसको स्वीकार कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं अपनी अच्छाई के लिए प्रयास मत कीजिए। कीजिए, अगर कोई कठिनाई आई है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए, लेकिन रिलैक्स होकर कीजिए। यदि वो समस्या समाधान हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है, उसको सहज स्वाभाविक ढंग से स्वीकार कीजिए। जाड़े का मौसम है, अभी ठंडी बहुत कभी बढ़ जाए तो हम उससे बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहन सकते हैं, आग ताप सकते हैं। उसका जो भी उपाय है हमारे हाथ में वो जरूर करना चाहिए। इसके बावजूद भी यदि ठंड लग रही है तो रिलैक्स होइए, तनाव रहित होकर उसको स्वीकार कीजिए, ईश्वर इच्छा समझिए उसको, तप भावना से उसको सहिए। इस प्रकार से आप अपने जीवन को एक मतलब सहज स्वाभाविक ढंग से अगर स्वीकार करते हुए चलेंगे, और जैसा मैंने कहा कि कर्म सिद्धांत को याद रखिए कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आ रहा है वो हमारे कर्मों के परिणाम है, और अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे पुराने कुकर्म क्षय हो रहे हैं। इस भाव से अगर हम जीवन को लेंगे तो हम रिलैक्स रहेंगे। तो आर का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ मंत्र, मंत्र जप, रिलैक्सेशन यानी सहज स्वाभाविक ढंग से तनाव रहित होकर के जीवन जीना। STRE। ई का मतलब होता है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस का मतलब सहनशीलता, सहना, जो कुछ भी आए उसको सहें। और ई का मतलब होता है कि आप जो हैं ईजी वे में, मतलब सहज स्वाभाविक, इवन दिस विल पास अवे, इस बात में विश्वास कीजिए ये भी बीत जाएगा, ये हमेशा रहने वाला नहीं। इस बात में विश्वास करेंगे तो हमें धैर्य मिलेगा। और एस का मतलब होता है सिंप्लीफाई योर लाइफ, जीवन को सहज स्वाभाविक ढंग से जिए। सहज स्वाभाविक ढंग से मतलब सहज जीवन, साधारण जीवन जीने का कोशिश कीजिए। जीवन को कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इससे जटिलता बढ़ती है। अपने जीवन को एक यात्री जो है वो जैसे
कम सामान ले करके यात्रा करता है तो उसकी यात्रा अच्छी होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा सामान लेके यात्रा करे तो यात्रा उसकी बड़ा कठिन हो जाएगी। वैसे ही जीवन की यात्रा में सहज स्वाभाविक ढंग से यात्रा कीजिए, कम सामान लेके हवस नहीं पालिए कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। सिंप्लीफाई ढंग से अपना जीवन की तरफ चलिए। और सबसे जो लास्ट एस है उसका मतलब होता है शरणागति, सरेंडर। सर्वोत्तम प्रयास के द्वारा अपनी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास अवश्य कीजिए, लेकिन यदि सफल नहीं होते हैं तो परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए और परमात्मा जो कुछ भी कर रहा है उसको तब ईश्वर का प्रसाद मान के आप जो है बाहर निकलिए, उसको स्वीकार कीजिए। आप अगर इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो ये तनाव के काले बादलों के बीच से आप बहुत ही सहजता से निकल आएंगे। और जैसे चंद्रमा बादल से जब बाहर आता है काले बादलों से तो अधिक तेजी से चमकता है, वैसे ही आप जब इस तनाव के स्थिति से बाहर निकलेंगे तो आप अधिक प्रखरता से तब चमकने लगेंगे। आप में ताकत आएगी, आप में आत्मविश्वास आएगा और आप जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखिए और इसी जीवन में अपने आप को तनाव मुक्त होने का प्रयास कीजिए। आप लोगों को अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि इन बातों को आप व्यवहार में लाएं और तनाव मुक्त जीवन जिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।